नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अगली सुनवाई की डेट क्या हो सकती है, कितनी डेट में मामला फाइनल हो सकता है। बहुत सारी एसएलपी और कितनी सारी आईए फाइल हो चुकी हैं, अभी आपको दिखाएंगे। और जितने पक्षों को मौका मिला था रिटन सबमिशन का, सबमिशन भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे नई नई आईए फाइल होती जा रही हैं ताकि उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके। अब ये मैटर किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकते हैं। सभी पक्ष अपना-अपना हित देखते हुए अपने तरफ से, चाहे वो एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हों या फिर आगे आईए के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जुड़ना चाहते हैं। बीएड बीटीसी का मैटर भी आप देखेंगे इस तरह का चलता हुआ मैटर, तो हम यहाँ पे यही चाहते थे। पहले से भी आप सभी से निवेदन कर रहे थे कि आप लोग मिल करके अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ें, अब ना कि उसमें अलग-अलग होकर के अपने-अपने मुद्दों को लेकर के। बीएड बीटीसी का कोई मामला होना ही नहीं चाहिए। भर्ती पुरानी आपकी है, नोटिफिकेशन पहले का है और भर्ती में विवाद के चलते दोबारा से अगर चयन सूची बनती है या फिर जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन होता है आगे लिस्ट को लेकर के, तो उसमें किसी का भी हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। और जिनके साथ गलत हुआ है, न्याय नहीं मिला है, उनके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। अब यहाँ पर भर्ती में किसके साथ न्याय हुआ है, किसके साथ न्याय नहीं हुआ है, किसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आप कुल मिला करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो भी ऑर्डर आएगा तो उसी पर सब कुछ डिपेंड करना है। आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट दी गई है कि एक जज साहब के अनुपस्थित होने की वजह से कल सुनवाई 23 सितंबर को सुनवाई हो नहीं सकी थी। अगली डेट 27 सितंबर की लगने की उम्मीद है। अभी कॉज लिस्ट आ जाने दीजिए, मेन कॉज लिस्ट, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री में भी उम्मीद रहती है। मामला सीजीआई सर की बेंच में, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर की बेंच में फिर से लगने की उम्मीद है। चीफ जस्टिस सर का कार्यकाल 10 नवंबर तक है और अगर इनकी बेंच में मामला रेगुलर लगता रहे तो 2-3 डेट में केस डिसाइड हो जाएगा। एक डेट में देखिए केस डिसाइड होने की उम्मीद कम रहेगी। अभी जितना सबमिशन आ रहा है सभी का, केवल उतने सबमिशन के आधार पर फैसला रिजर्व करके फैसला सुना दिया जाए, तो इसकी भी उम्मीद संभावना कम लग रही है। और जितने भी देखिए यहाँ पर नए नए आइए, सभी को मौका मिलना और बिना जज साहब के द्वारा बिना सभी को सुने, भले ही 5 सेकंड का ही समय क्यों न दे हो किसी भी पक्ष के अधिवक्ता महोदय को सुनने के लिए, लेकिन सभी पक्षों को सुना अवश्य जाएगा। तो इस वजह से 2-3 डेट कम से कम मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद है। और स्टेट गवर्नमेंट को लिबर्टी थी, हालांकि यहाँ पर देखेंगे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट सरकार सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में भेज करके जल्द डेट लगवा करके मामले की जल्द सुनवाई कराएं। तो स्टेट गवर्नमेंट को लिबर्टी दी गई थी, आप अपना पक्ष रिटन सबमिशन दे सकते हैं जो कि 7 पेज से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए उसमें उनकी तरफ से क्या सबमिशन गया है कि सबमिशन नहीं गया है, क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चल पा रही। जब सुनवाई होगी तभी सारी चीज़ें वहाँ पर पता चल पाएंगी। अब यहाँ पर हम लोग केस स्टेटस देखेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को समय समय पर अपडेट देते रहें। 38554 डायरी नंबर है। रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसमें आप देखेंगे तो अभी भी केस स्टेटस में 23 सितंबर की ही डेट है, अभी डेट अपडेट नहीं हुआ है। बाकी 27 सितंबर को सुनवाई होने की 100% उम्मीद है। ये पिटिशनर हो गए, फिर आप देखेंगे नीचे रिस्पोंडेंट, पिटिशनर एडवोकेट, रिस्पोंडेंट एडवोकेट्स, इम्प्लीडर्स एडवोकेट, इंटरवेनर। तो बहुत सारी पार्टियां आईए के थ्रू भी जुड़ी हैं, कुछ इंटरवेनर भी इसमें बने हैं। सबका देखिए एक ही उद्देश्य है कि हमारा हित प्रभावित ना हो। और किसी को अगर लग रहा है, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हो चाहे इसमें जो भी, अब देखिए अब एक चीज़ें आप सभी लोग देखे होंगे पहले भी कि कोई भी नई सीटों को लेकर के भी जो अभ्यर्थी थे वो लोग पहुंच गए थे कि कोई भी नई सीट समायोजन जैसे मुद्दों पर। तो अभी जब ये मामले पर सुनवाई आगे होगी, कोई विस्तृत कोर्ट ऑर्डर आएगा, कितने उसमें पक्ष और किन किन लोगों के द्वारा इसमें आईए के थ्रू जुड़े हैं या फिर एसएलपी जिनकी पड़ी है, तो कुछ चीज़ें तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पाता है या फिर सबमिशन में किन के द्वारा क्या दाखिल किया गया है, एग्जैक्टली सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं कितने मैटर सिमिलर, कितने मैटर इसमें हैं, कितने आईए के थ्रू कितने लोग जुड़े इसमें हैं। इसको छोड़ देते हैं, आगे देखिए आप सभी टैग्ड मैटर्स में अगर आप देखेंगे, अब देखिए इसमें कितने सारे आईए पड़ जा रही हैं।
ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। बाकी ये इसको छोड़ देना चाहिए था। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब देखिए जितने भी पार्टियां इसमें जुड़ती जा रही हैं, सभी की अपने अपने ग्राउंड हैं, सभी के अपने अपने प्रेयर हैं। ठीक है, बहुत सारे मैटर इसमें हैं। समझ लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मैटर सॉल्व होते होते जो भी विस्तृत कोर्ट ऑर्डर जारी होगा, अभी देखिए जब मामले की सुनवाई हो जाएगी उसके बाद फिर अंतिम रूप से ऑर्डर जजमेंट रिजर्व जरूर होगा 100%। और जजमेंट रिजर्व होने के बाद फिर फैसला, अंतिम फैसला आने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, 1 महीने का समय लगे, 1.5 महीने का समय लगे। ठीक है, जितने भी मैटर की सुनवाई पहले हो चुकी, जितने भी डिसीजन जजमेंट पहले के हैं हाई कोर्ट के भी, सभी के सभी एनालाइज किए जाएंगे, सभी के सभी देखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे कैविएट दाखिल हुई थी पहले की, हम लोग 4, 5, 6 के बारे में ही जान पाया था, लेकिन बहुत सारे कैविएट इसमें आप देखेंगे तो। हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का जो आदेश है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले प्रथम दृष्टया उसी आदेश पर जो भी आगे सुनवाई होनी है, उसी आदेश के बिहाफ पर, उसी हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के आदेश पर भी फिलहाल में स्टे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का उनका अपना बिल्कुल पूरी तरीके से, वो किस प्रकार से मामले को लेते हैं, किस प्रकार से मामले को सुनते हैं। और डिवीज़न बेंच, चूँकि आप देखेंगे पिछले वाले सुनवाई पर चीफ जस्टिस सर ने ये कहा था कि जितने भी पहले के हाई कोर्ट के आदेश हैं हम उनको भी देखेंगे, तो हाई कोर्ट के सभी आदेशों का भी उसमें देखा जाएगा किस प्रकार से कैसे क्या जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से कई मामले पहले जा चुके हैं, समायोजन का मामला था, चाहे जो भी मामले थे, कट ऑफ का मामला था, तो सभी के सभी मामले दोबारा से देखे जाएंगे। और अभी जो सबका रिटन सबमिशन होगा उसको देखने के बाद देखिए फिर किन किन मुद्दों पर जज साहब की तरफ से मामले पर सुनवाई की जाती है। जो भी अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो सभी पक्षों को तो सुना ही जाएगा, और उसके बाद फिर अंतिम रूप से सभी मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। और जो भी आर्डर आएगा साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में, समझ लीजिए कि फिर आने वाले भर्तियों के लिए या फिर पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए कहीं ना कहीं वो फैसला, वो चीज़ें वो देखी जाएंगी, उसका प्रभाव होगा। अब चाहे इसमें टेट को लेकर के हो, चाहे इसमें ATRE को लेकर के हो, आरक्षण को लेकर के हो, BEड BTC को लेकर के हो, सारे मामले इसमें आ जाएंगे। तो कॉज लिस्ट आ जाने दीजिए, कॉज लिस्ट जैसे ही आती है तो कुछ भी पता चलता है डेट को लेकर के, सुनवाई की डेट कब हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।